कि हम जाएंगे, इसलिए हम गए नहीं। पर अपना समय खराब ही नहीं किया, पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे, भूखा देखना जो काम है वो सब करते रहे यथावत। तो पढ़ने वाला पाठ ना चले तो भी पढ़ लेता और अच्छा पढ़ता है। जब आचार्य पढ़ाते हैं सुनते हैं, परिश्रम करता, और जब स्वयं पढ़े तो फिर पूरी संगति लगाता, परिश्रम करता, अच्छी उपस्थिति हो जाती है। स्वयं पढ़े तो दूसरे पढ़ेंगे तो अपना भाग थोड़ी रहता। सुना ठीक है ना, वो तो मिल रहा ना बिना परिश्रम के। तो पढ़ाने वाला कोई परिश्रम कर कमाए तो उसको पता लगता है। मुफ्त में को 10 करोड़ मिल जाए तो है वो उछाल लेता इधर उधर, उसको मूल्य नहीं पता रहता उसको। तो आचार्य पढ़ाता तो शिष्य का, पढ़ने वालों का मस्तिष्क ऐसा नहीं चलता जैसे चलना चाहिए। पर स्वयं पढ़ें या पढ़ाएं तो उस समय दिमाग अलग ढंग से चलता है। चलाएं तो कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं पारायण, वो पारायण की बुद्धि चलती है, शब्द पारायण। तो इनको ये भेज दिया था कि ये भी खाली नहीं बैठे, पढ़ते रहे और इतनी विद्या सीख लिया, एक एक चीज एक। अब उनको बचा क्या? भगवान गुरु जी क्या पढ़ाते थे? हाँ, ये ले लो अपने घर, मैंने अपना पूरा पढ़ लिया। हाँ, मैं जाता हूँ मैं अपना घर। ये आप गाय नहीं हो गए थी मेरे पास, गुरुकुल चलो बोल रहे थे। मैं क्यों रहूँ, मैं तो चला जाऊँगा, ये नहीं बोले कि अब गुरु जी के पास जाएंगे, अब विद्या शुरू होगी। अब देखो कितने पाद हुए, एक एक पाद में कितनी कलाएं हैं, कितनी कलाएं हैं पूरी? 16 कला। 16 कलात्मक परमात्मा को जान लिया। क्या समझ में कि प्रकाशवान, अनंतवान, ज्योतिष्मान, आयतनवान, ये 4 पाद है ब्रह्म के। ब्रह्म के 4 पादों के एक एक पाद के 4 कलाएं। तो 16 कलात्मक ब्रह्म विद्या को प्राप्त कर लिया। अब गुरु जी कौन सी विद्या पढ़ाएगा? और 16 कला ब्रह्म को जान लिया। 16 कला का तात्पर्य पूर्ण ब्रह्म। 16 कला जहां आती है, 16 कला एक तो चंद्रमा मान पूर्ण चंद्रमा, और 16 कलात्मक ब्रह्म का तात्पर्य पूर्ण ब्रह्म विद्या प्राप्त कर लिया, पूर्ण ब्रह्म को जान लिया। यह है कि प्रकृति के माध्यम से ब्रह्म को जाना। उपनिषदों में प्रारंभ से बताते आया कि जहां ब्रह्म जिज्ञासा की गई कि मुझे ब्रह्म विद्या चाहिए या आत्मविद्या चाहिए, वहां पर आत्मा परमात्मा को नहीं बताया। वहां क्या बताया? जगत को समझाया। हर ऋषि पहले जगत को समझाया, जगत के माध्यम से ही ब्रह्म को समझाया। क्यों? ब्रह्म को समझने के 2 ही काम है, 2 ही मार्ग हैं, या तो शब्द पढ़ो या तो जगत को पढ़ो। ब्रह्म के 2 ही कार्य हैं कि वेद को उपदेश कर दिया एक तरफ, और दूसरी तरफ वस्तुओं को बना, जगत को बना दिया। तो परमात्मा के 2 ही कृतियां हैं, वेद और जगत। तो वेद के माध्यम से ब्रह्म को जान, या जगत के माध्यम से ब्रह्म को जान। इन्होंने जगत के माध्यम से ब्रह्म को जान लिया, समझ? वो भी पूर्ण ब्रह्म को। 16 कलात्मक। पहले 16 पैसा का 1 रुपये होता था पहले। 4 आना 8 आना नहीं बोलते, आज बोलते 8 आना 50 पैसे को, अब 25 पैसे को 4 आना बोलते। अब 50 पैसे का सिक्का ही नहीं है। हमारे समय में थे 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, 5 पैसा और 10 पैसे, 20 पैसा भी था बाद में। जैसे नए नए नोट निकले, बाद में फिर 20 पैसा का सिक्का भी निकला। 1 पैसा कोई दिया ना, कोई आदमी घर में आया तो बच्चों को 1 पैसा दो, हो बड़े खुश हो जाते, कुछ खरीद लेंगे बात खाने। 4 आना का 1 लीटर दूध आता था। 4 आना, 12 आना, 8 आना, फिर 4 आना, 4 आना, 4 आना, 4 आना, 4 आना, और 4 पाद के 4 पाद हो गया, 1 रुपया पूरा हो गया। 8 आना 50 पैसा और 16 आना 1 रुपया। ये पूर्ण ब्रह्म को उसने जान लिया। गाय को चराते चराते, ये है गाय के माध्यम से ब्रह्म को जाना, गौ सेवा से ब्रह्म को जाना, गौ सेवा से दुखी नहीं होना, गौ सेवा से ब्रह्म को जाना। इसके उदाहरण ये अब देख लेना कि गुरु के पास क्या बोलते, गुरु के पास वो देखे पे जान लेते, इन्होंने पूरा जान लिया, ब्रह्म भी तो हो गया, अब कुछ बचा ही नहीं मेरे पास बताने। ठीक है, अपना घर जाओ, आशीर्वाद देते, साधु बनाते, फिर गुरु के पास जाते ही अगले घर में आएगा, ये शुरू करूँ अभी। ये विद्या समाप्त हो जाती है। फिर आ गए दूसरी विद्या,
चलो उसको भी पढ़ लो। गुरु जी के पास क्या बोलते हो? प्रापः आचार्य कुलम, ओ आचार्य कुलम पहुंच गया। गाय भी बड़ा खुश, गौशाला भाग गई, यहाँ अपने घर में आ गए। प्रापः आचार्य कुलम तम आचार्य अभ्युवादा सत्यकामा। गुरुकुल के अंदर प्रवेश करते ही सत्यकाम आ गया। सत्यकाम आ गया, गुरु जी बोले। तब करके इतनी 7 साल 4-5 साल तब करके गाय में चलाता हुआ पहली बार गुरुकुल के अंदर आया। तो गुरु जी बोले देखो सत्यकाम आया, द्वार खोलो। प्रापः आचार्य कुलम तम आचार्य अभ्युवादा सत्यकामा भगवान इति हा प्रतिशुश्रावा। हे भगवान, आपने मुझे पुकारा कि किस लिए? आप भी कुछ उपदेश देंगे। देखा गुरु जी, ब्रह्मविद इव वै सौम्य भासी, तो ब्रह्मविद जैसा दिखाई दे रहे हो। जैसे गया था वैसा नहीं है अब। ये ब्रह्मविद जैसा, पढ़े हुए लोगों में अलग दिखाई देते, ब्रह्मविद के चिन्ह अलग दिखाई देते। उसके वेशभूषा, आचार व्यवहार, बातचीत ब्रह्मविद का अलग रहता, विद्वान का अलग रहता, अविद्वान का अलग रहता। वेद शास्त्र आदि पढ़ करके कांड को डालेंगे तो ये पढ़ने का चिन्ह नहीं है। वो झूठ चोरी छल कपट करेंगे तो वो पढ़ने का चिन्ह नहीं है, ये तो अविद्वान का चिन्ह है। तो ये चिन्हों को देखा, देख देख तुम तो ब्रह्मविद हो। ये बोला ब्रह्मविद इवा भासी, ब्रह्म तेजस्वी से प्रकाशित हो रहे हो। ब्रह्मविद इव वै सौम्या भासी कहा नो त्वा अनु शशासा। अरे तुमको ये ब्रह्म विद्या किसने उपदेश कर दिया? मैं तो विद्या शुरू किया नहीं, अब उपनयन करके तुमको बैंक में भेज दिया था। ये ब्रह्म विद्या कहाँ से सीखा? किसने तुमको उपदेश दिया? चोरी से पढ़ के आया, ये नहीं बोला। किसने उपदेश किया? कौन हो त्वा अनुशासन, किसने अनुशासन किया, किसने उपदेश किया तुमको? इति अन्य मनुष्यभ्य, हे भगवान, किसी मनुष्य ने, किसी गुरु ने मुझे नहीं पढ़ाया, मैं तो मनुष्य क्षेत्रों से सीखा। अब मनुष्य क्षेत्रों में कौन कौन है? पशुओं से और भूतों से, पक्षियों से, जलचरों से सीखा हूं। उनका अध्ययन किया, चिंतन मनन किया और उनकी विशेषताओं को मैंने अपनाया। मनुष्य क्षेत्रों से सीखा। मनुष्यों से मैं तो मिला ही नहीं, किसी गुरु से मैं मिला ही नहीं। मैं आपको छोड़ करके मैं आपका शिष्य बन गया। उपनयन होने का तात्पर्य क्या है? कि मैं आपके गर्भवास में हो गया। जैसे शिशु माँ के गर्भ में रहता हुआ उसका भी उपनयन रहता, तो वहाँ उपनयन करके फिर दूसरे के पास जाता हो, है? माँ के पेट में उपनयन दान कर लिया, फिर उस पेट को छोड़ के नहीं तुम बेकार है, मैं दूसरे माँ के पास जाता है तो बोलता हो। विवश नहीं, ऐसे गुरु के पास जाकर के उपनयन का तात्पर्य फिर जन्म होने तक वहीं बस आपके पास उपनयन हो गया। मैं दूसरे के पास कैसे जा सकता? मैं तो आपके गर्भवासी हूँ, तो मैं दूसरे के पास कल्पना नहीं कर सकता। बस मनुष्य क्षेत्रों से सीखा हूं जो सीख सकता है। अन्य मनुष्यभ्यः इति हा प्रतिजज्ञे, उसने प्रतिज्ञा पूर्वक कहा, दृढ़ता पूर्वक, सत्यनिष्ठता के साथ कहा कि मैं किसी भी मनुष्य से विद्या ग्रहण नहीं किया। भगवान, हे भगवान, तू भगवान तू एवं मैं कामे ब्रूयात्, बस जो मुझे विद्या उपदेश करनी है या प्राप्त करनी आपसे ही करनी है, बस आप ही मुझे बोल दो और आप ही मुझे उपदेश करो। श्रुतम ही एवं मैं भगवदृषिभ्यः आचार्यादः एव विद्या विदिता साधिष्ठम प्रापयति इति तस्मै हा एतद् एव उवाच अत्र हा न किंचन वीयाय इति वीयाय इति। मैंने सुना आप जैसे ब्रह्मविद आचार्यों से जो विद्या सीखी जाती है वही श्रेष्ठ और उत्तम होती है। श्रुतम ही एवं में भगवदृषिभ्यः आचार्यात्, आप जैसे आचार्य से ही जो विद्या प्राप्त की जाती है, विदित होती है, विद्या विदिता साधिष्ठम प्राप्यति, वही साधिष्ठ सर्वोत्तम लक्ष्य को प्राप्त कराती है, माने मोक्ष को प्राप्त कराती है। साधिष्ठम प्रापयति इति मैंने ऐसा सुना है, इसलिए मैं आपसे ही पढ़ना चाहता हूँ। तो
गुरु जी विद्या को उपदेश क्या करते देखो। तस्मै हा एतद एव उवाचा, उस शिष्य कौन है, उसका नाम क्या है शिष्य का? हाँ सत्यकाम। और गुरु जी का नाम कौन बताए? गौतम। कौन सा गौतम? हारिद्रुमान गौतम। गुरु जी के पास गए और शिष्य सत्यकाम। तो कहा तस्मै हा एतद एव उवाचो अत्राहा ना किंचन भी आया। अब जो तुमने विद्या ग्रहण कर लिया उनमें से कुछ भी सीखने योग्य बचा ही नहीं, जिसको मैं बताऊं है। सारी विद्या तुम सीखे आया। अत्र ही ना किंचन भी आया इति भी आया, कुछ भी नहीं छूटा भाई, कुछ भी नहीं छूटा। पूर्ण संतुष्ट हो जाओ, संदिग्ध में मत पड़ो कि पूर्ण रूप से ब्रह्म विद्या को सीख ले, तुम ब्रह्मविद हो गया, बस तुम स्नातक बन जाओ। मैं तो पशु पक्षियों से सीखा, पता नहीं, मूक भाषा में सीखा, अव्यक्त ध्वनि से सीखा, व्यक्त ध्वनि से नहीं सीखा। और जो मैंने सीखा समझा वो सत्य है असत्य है, पूर्ण है अपूर्ण है, मुझे नहीं पता। गुरु जी ने कहा कि नहीं, तुम संदेह मत पड़ो, वो पूर्ण विद्या को तुमने सीखा और जान लिया कि जो मुझसे पढ़ना चाहिए था वो तुमने अपने आप ही सीख लिया। ये होता है प्रथम श्रेणी का विद्यार्थी, बिना पढ़े तो कुछ पढ़ ले। एक भी कुछ पढ़ाया नहीं पढ़ा, अपना सीखा, पढ़ाने पर भी नहीं सीखते तो हानि उसकी। प्रथम श्रेणी के विद्यार्थी के लक्षण अलग होते कि द्रोणाचार्य ने ये नहीं कहा कि अर्जुन को कि रात को भी धनुष चलाने, बाण चलाने की विद्या भी है, वो भी सीखने योग्य है और वो मेरे पास है, ये नहीं बताया। अपने आप ही जाना। कैसे जाना? कि रात को भी धनुष चला सकते, ये बात उसके मन में कैसे आई? हाँ, रात को खाते खाते दीपक बुझ गया, मशाल बुझ गया, अंधेरा हो गया, अंधेरा होने पर भी खाते सभी खाते। और उसको मन गया कि ये हाथ अपने आप ही मुंह में क्यों जा रहा है, ऐसे बगल में क्यों जाता, ये सिर के ऊपर क्यों नहीं जाता है? भोजन लेकर के ये सीधा मुंह में ही क्यों जा रहा है? कान में, नाक में, सिर के ऊपर, ये बगल में क्यों नहीं जा रहा, सीधा मुंह में जा रहा। तो सीधा हम लक्ष्य भेद क्यों नहीं कर सकते धनुष से, बाण से? ये बात उसके मन में आई। फिर गुरु जी के पास गए, गुरु जी से पूछा, ठीक है वो भी मिल जाए, तुमको सिखा देंगे। सबको नहीं सिखाया, याद रखना। जो जिज्ञासा करता है उसी को सिखाते हैं कि इतनी इतनी विद्याएं हैं, ये सब सीखना चाहिए, ऐसा प्रेरित नहीं करते। जो जिज्ञासा लेके आता है उसको पढ़ाते हैं। हाँ, अपने पुत्र को ही नहीं पढ़ाया। द्रोणाचार्य का पुत्र कौन है? हाँ, अश्वत्थामा, वही नहीं पढ़ाया। जो जिसके को महापुत्र पुत्र कुछ नहीं, जो जिसकी जितनी जिज्ञासा है उतना ही, ज़्यादा नहीं। मेरे जैसा नहीं पढ़ाता कोई, ये भी पढ़ो, वो भी पढ़ो, ये भी लिखो, वो भी लिखो, ऐसे नहीं पढ़ाते। जो जिज्ञासा क्या है उसको पढ़ाया। अब ब्रह्मास्त्र तो बड़ा कठोर तप करके उनको गुरु जी खुश करें तब वो उसको सिखाते। और उनके बाद उनको सीखने कुछ मेरे पास बचा ही नहीं। जो मेरे पास विद्या थी, मेरे से जो सीखना था वो सीख लिया अपने आप। अपने घर जाओ, विद्या पूरी हो गई, आगे अलग विद्या शुरू हो जाएगी, कौशल विद्या, उपकौशल विद्या।